A very good afternoon to all my friends. So let's start kinds of adverb. ओके तो काइंड्स ऑफ एडवर्ब हम लोग पढ़ रहे थे और हमने कितने हमको काइंड्स ऑफ एडवर्ब होते हैं ये हमने पढ़े थे. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ एडवर्ब. ओके तो एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. तो आपके काइंड्स ऑफ एडवर्ब में कौन कौन से थे. फर्स्ट आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम. ओके एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी या फिर हम इसको डिग्री भी कह सकते हैं, एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीज़न, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और नेगेशन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स एंड रिलेटिव एडवर्ब. तो ये हमने 9 टाइप्स पढ़े थे एडवर्ब के और आज हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए. ठीक है तो फर्स्ट हमारा था एडवर्ब्स ऑफ टाइम. सो देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम में हमें कौन कौन से एडवर्ब लर्न करने हैं, समझने हैं. ठीक है तो इसमें आपका आता है एडवर्ब्स ऑफ टाइम में टुडे, टुमारो, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, ओके लास्ट वीक भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है. ओके नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, लेटली, जस्ट नाउ, जस्ट अगो, डेली, ऑलरेडी, सून, इमीडिएटली. ओके इंस्टेंटली भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, बिफोर भी ऐड कर सकते हैं, कुछ और भी होते हैं बट आपको इतने आप अच्छे से कर लेंगे तो समझ में अच्छे से आ जाएगा आपके, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. ठीक है तो ये आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम आपको इसमें इतने याद रखने हैं और बाकी आप लोग इसमें और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पता है तो. ओके तो ये आपका होता है जो आपका टाइम शो करता है, जहाँ पे आपको टाइम बताना होता है एज एन एडवर्ब. ठीक है तो वहाँ पर वो एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाएगा. ठीक है सी दिस सेंटेंसेस. ही सॉ मी यस्टरडे. उसने मुझे कल देखा. कब देखा, कल देखा. उसने मुझे देखा कब देखा, कल देखा. तो हम क्या ऐड कर रहे हैं, हम येस्टरडे को ऐड कर रहे हैं. तो ये आपका एडवर्ब हो जाएगा. और विच टाइप ऑफ एडवर्ब, ये आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम हो जाएगा. ठीक है आई हैव सीन हिम बिफोर. मैं उसको पहले ही देख चुका हूँ या मैंने इसको पहले ही देख लिया है. ठीक है तो बिफोर यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं. यहाँ पर बिफोर नहीं लिखा है तो बिफोर भी आपका एडवर्ब्स ऑफ टाइम में इंक्लूड होता है. ठीक है विकास विल सून रिटर्न. विकास जल्द ही लौटेगा. जल्द ही लौटेगा मतलब सून. तो यहाँ पर भी आपको एक टाइम बताया जा रहा है. ठीक है कि कल देखा, पहले देखा, जल्द ही लौटेगा. ठीक है या लास्ट नाइट, लास्ट डे, एक टाइम शो हो रहा है आपको, एक टाइम का पता चल रहा है, समय का पता चल रहा है. ठीक है तो ये सारे आपके एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं. यू अराइव्ड लेट. यू अराइव्ड लेट. तुम लेट पहुँचे. कैसे पहुँचे, लेट पहुँचे. यहाँ पर भी एक टाइम शो हो रहा है कि कैसे पहुँचे हो, लेट पहुँचे हो. ठीक है तो ये आपके सारे हो गए एडवर्ब्स ऑफ टाइम. क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी. सेकंड हमने पढ़ा था एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. पढ़ा था ना एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, जहाँ पर आपको प्लेस के बारे में पता चले, थोड़ा आपको स्थान के बारे में पता चले, स्थान का बोध हो, वो आपका एडवर्ब्स ऑफ प्लेस होता है. देखिए इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है, बहुत अच्छे से देख लीजिएगा. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. ओके तो इसमें आपके कौन कौन से एडवर्ब्स होते हैं, जैसे कि हेयर, देयर, हिदर, दिदर. आउट, हेयर यहाँ, देयर वहाँ. ओके हिदर मीन्स भी यहाँ ही होता है और दिदर मीन्स होता है वहाँ या फिर उधर. हिदर मतलब इधर या फिर यहाँ और दिदर मीन्स वहाँ या फिर उधर. ओके आउट मतलब बाहर, एवरीवेयर हर जगह, अवे मतलब दूर, डाउन मतलब कि नीचे, एनीवेयर कहीं पर भी, विद इन का यूज़ करते हैं के अंदर अंदर. जैसे यू शुड डू दैट वर्क विद इन 2 days. तो आपको 2 दिन के अंदर ये काम कंप्लीट कर लेना चाहिए. ठीक है तो विद इन मतलब के अंदर अंदर. ओके बिलो मतलब नीचे, इनसाइड अंदर, आउटसाइड बाहर, फार दूर, नियर पास. ठीक है तो इन सारे वर्ड्स में आपको लग रहा होगा कि एक प्लेस शो हो रहा है, कहीं ना कहीं एक प्लेस की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, स्थान की बात हो रही है, हमें स्थान का बोध हो रहा है जो प्लेस को एक्सप्रेस करे
ठीक है, जो एडवर्ब प्लेस को एक्सप्रेस करे, ये प्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है तो इसलिए एडवर्ब्स ऑफ प्लेस हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज सिटिंग हेयर। ओके, ही वॉज सिटिंग हेयर, वो यहाँ बैठा था। कहाँ बैठा था? यहाँ बैठा था। ठीक है, हेयर मतलब यहाँ, एक प्लेस शो हो रहा है। माई ब्रदर इज़ आउट, मेरा भाई बाहर है। देयर इज़ एयर एवरीवेयर, जो हवा है वो हर जगह है। कहाँ पर है? हर जगह है। तो एवरीवेयर इज एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। होप लुक्स अबव, डाउट्स लुक्स बिलो, मतलब कि जो आशा होती है वो हमेशा आपको ऊपर लेके जाती है, लेकिन जो संशय होता है, ठीक है, जो डाउट्स होते हैं वो हमेशा आपको नीचे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो होप्स लुक्स अबव एंड डाउट्स लुक्स बिलो, तो ये आपके थे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। थर्ड कौन सा है? एडवर्ब्स ऑफ नंबर। एडवर्ब्स ऑफ नंबर मतलब कि क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको नंबर के बारे में पता चलेगा। ठीक है, जहाँ पे आपको संख्या का बोध होगा, ओके, वो आपका एडवर्ब्स ऑफ नंबर होगा। संख्या या बारंबारता को एक्सप्रेस करेगा, हम कह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ नंबर। ओके, इसमें कौन कौन से आते हैं देख लेते हैं। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज। वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार, अगेन बार बार, सेल्डम मीन्स होता है कभी कभी, ऑलवेज हमेशा, नेवर कभी नहीं, ऑफन अक्सर, स्कार्सली मीन्स होता है शायद ही। ओके, हार्डली होता है आपका स्कार्सली शायद ही, हार्डली भी वैसे ही हम यूज़ करते हैं, हार्डली कठिनता से, मुश्किल से ही, हार्डली का मीन्स होता है। रेयरली भी शायद ही कभी, इसका मीन होता है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली जो चीज़ें लगातार होती चली आ रही हैं, बार बार वैसे ही होती हैं। ओके, बार बार लगातार, फ्रीक्वेंटली। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, इस तरह से जो आपके वर्ड्स होते हैं वो आपके कहलाते हैं एडवर्ब्स ऑफ नंबर। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही हैज़ नॉट सीन हर वंस, उसने उसको एक बार भी नहीं देखा। कैसे नहीं देखा? एक बार भी नहीं देखा, तो एडवर्ब ऑफ नंबर है, एक बार भी नहीं देखा, तो यहाँ पे नंबर को शो कर रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा है आपके नंबर को, संख्या को, बारंबारता को बता रहा है। ओके, तो यहाँ पर ही एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। ही हैज़ नॉट सीन हर वंस। द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन, पोस्टमैन ने उसको दोबारा बुलाया। पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। ठीक है, नंबर शो हो रहा है, नंबर का नंबर आपको ये नहीं कि 1 2 3 4 ही लिखा हो तो आपको नंबर, आपको सेंस लगाना पड़ेगा। मीन्स कि बार बार बुलाया, फिर से बुलाया, मतलब कि एक बारंबारता को दिखा रहा है, यानी कि नंबर को दिखा रहा है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ नंबर में आएगा। ओके, ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रीपेयर्ड, वो बारंबार कैसे आता है? अनप्रीपेयर्ड होकर आता है, तैयार होकर नहीं आता है। ठीक है, ही फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रीपेयर्ड। ओके, बारंबार लगातार वो अनप्रीपेयर्ड होकर आता है, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ नंबर हो जाएगा। शी सेल्डम डांसेस, वह कभी कभी डांस करती है। शी सेल्डम डांसेस, वह कभी कभी डांस करती, कभी कभी। ठीक है, तो ये भी आपका आता है एडवर्ब ऑफ नंबर में। ठीक है, फोर्थ हम देखते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मीन्स कि जो आपके क्वांटिटी को शो करे, मात्रा को बताए, परिमाण को बताए, क्षेत्र या विस्तार को एक्सप्रेस करे, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। ओके, जैसे कि इसमें टू, वेरी, क्वाइट, एनफ, रादर, फेयरली, एंटायरली। ओके, रादर, फेयरली, एंटायरली, ऑल टुगेदर। रादर का मतलब होता है अधिक उचित रूप से। ठीक है, रादर का मीन्स होता है अधिक रूप से, अधिक उचित रूप से। ठीक है, फेयरली का मीन्स होता है आपका काफ़ी, काफ़ी या पूर्ण रूप से, हम फेयरली को हिंदी में बोलते हैं। एंटायरली पूर्ण रूप से। ऑल टुगेदर होता है कुल मिलाकर, ऑलमोस्ट लगभग। ठीक है, नियरली, फुल्ली, होलली, पार्शली, सब आपके आते हैं एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं। पार्शली मीन्स होता है कम रूप से, होली मतलब पूर्ण रूप से। ओके, एग्जाम्पल से समझते हैं। ही वॉज टू केयरलेस, वह केयरलेस है। ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत केयरलेस। अब केयरलेस का कोई नंबर नहीं होता है। ओके,
तो ये आपका एडवर्ब ऑफ नंबर में नहीं आएगा, ये आपका आएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी में। ओके, ही वॉज टू केयरलेस, वह बहुत केयरलेस है। बहुत मतलब कितना, कोई मात्रा परिमाण होगा, ठीक है। शी वॉज वेरी टायर्ड, वह बहुत थकी हुई थी। हिज फादर इज एंटायरली डीफ, उसके पिताजी पूर्ण रूप से डीफ हैं, ठीक है, सुन नहीं सकते। हिज फादर इज एंटायरली डीफ। शी इज़ फुल्ली प्रिपेयर्ड, वह फुल्ली पूर्ण रूप से बिल्कुल एकदम तैयार है, प्रिपेयर्ड है। ओके, द मैंगो इज़ ऑलमोस्ट राइप, यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन। ऑल टुगेदर का मीन्स होता है कुल मिलाकर, यू आर ऑल टुगेदर मिस्टेकन, कुल मिलाकर तुमने गलती की है, तुम्हारी गलती है, तुमसे गलती हुई है। ओके, तो ये आपका एक क्वांटिटी देखिए शो कर रहा है, यहाँ पर आपका नंबर शो हो रहा है, तो ये आपका उसमें चला जाएगा। एडवर्ब ऑफ टाइम, यहाँ पर टाइम इंडिकेट कर रहा है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है, और ये आपका प्लेस को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद हम 5th नंबर पर पढ़ेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपका बहुत अच्छे से एडवर्ब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो काइंड है जिसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो तब तक के लिए इतना ही, फिर हम नेक्स्ट मिलते हैं 5th काइंड्स ऑफ एडवर्ब के साथ में, यानी कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर हम लोग देखेंगे इसमें कौन कौन से वर्ड्स आते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, कीप स्टडी।